हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के आगे की पढ़ाई करेंगे। अब तक हम लोग ने पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा था कि पॉलिनोमियल का अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ की मदद से जीरोस कैसे निकालते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का है। ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो टॉपिक का हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट of quadratic polynomial and its zeros। तो लंबा चौड़ा इसका इंट्रोडक्शन है, हेडिंग ही लंबा चौड़ा है। तो क्या है इसका मतलब, क्या रिलेशन क्या चीज़ है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले लेता हूँ, किताब का ही ले लेता हूँ। मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्या है? तो एक पॉलिनोमियल है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो इसका हायर डिग्री कितना है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका जीरोस कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि इसका डिग्री भी कितना है? इसका डिग्री भी 2 है, ठीक है। तो इसका जीरोस तो 2 है। अच्छा, तो अगर थोड़ा सा इसका जीरोस निकाल लें उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। जीरोस आपको पता है, आपको पहले का लेक्चर देखिएगा तो जीरोस के बारे में फुल जानकारी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के जीरोस, क्यूबिक के जीरोस सब बताया हूँ मैं। जीरोस क्या है यहाँ पे देखिए, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट और सम लेके चलिए। मान लीजिए प्रोडक्ट कितना है? माइनस 8x स्क्वायर और सम है माइनस 2x। तो इसको ऐसे ही ब्रेक करना है। तो दिस इज 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। ये देखिए, ये ब्रेक हो गया। जोड़ने पे माइनस आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है माइनस में। तो ये तो सेट हो गया यहाँ पे। इसके बाद इसका कुछ करना नहीं है, कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ से 2 निकालिएगा तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको पॉलिनोमियल का जीरोस क्या आ गया? x माइनस 4 कॉमन निकालें और यहाँ कितना आ गया? x प्लस 2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब जीरोस निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से x माइनस 4 0 के बराबर करिए और x प्लस 2 भी 0 के बराबर करिए, ठीक। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ से x कितना आ जाएगा? माइनस 2। तो ऑब्वियसली 2 जीरोस है इसका। तो जीरोस क्या आ गया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जीरोस इसका आ गया 4 और माइनस 2। तो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही। जीरोस आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो उसका जीरोस आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो जीरोस भी आ गया। ये क्या है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं। तो एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक माइनस 8 है। तो इसका कोफिशिएंट मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट्स मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट क्या है? 1 माइनस 2 और माइनस 8। 1 किसका मल्टीप्लाई है? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। माइनस 2 किसका मल्टीप्लाई है? एक्स का। और 8 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ओके। तो यही आपका कोफिशिएंट हो गया। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट इसके एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई होगा, एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा और कांस्टेंट जो होगा
वो तीनों ही यहाँ पे क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो हमको क्या करना है, इसके और इसके बीच में हमको रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, उसका रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, उसका प्रूफ अगर भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे रिलेशन है, क्या रिलेशन है और कैसे उसका यूज करते हैं क्वेश्चन में। हालांकि इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ हम लोग अलग से देखेंगे फिर, ठीक। तो आपको ये पता चला कि जीरोस क्या है और कोफिशिएंट क्या होता है, जीरोस क्या है और कोफिशिएंट क्या है, ठीक। अच्छा भाई, इतना चीजें समझ में आ गया तो उसको लिखो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं उसको, पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। यही रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन है, कोफिशिएंट मतलब ये 1 -2 और -8, और जीरोस मतलब 4 और -2, इसके बीच में रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है। वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है हम देखते हैं। चलिए, हो गया, देखो इस इक्वेशन का काम हो गया। इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख कर रख देता हूं, ठीक है, अभी काम आएगा। रिलेशन क्या था, मेरे पॉलिनोमियल क्या था, x² - 2x - 8, ये हमारा पॉलिनोमियल था, ठीक है। इतना बात है, साइड में लिख कर रख दो। अब देखिए क्या रिलेशन है। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसे लिखा रहता है, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म इसका a b c। आप देखिए यहां पर a कौन है, a b c, a यहां पर कौन है, यहां पर कंपेयर करो, यहां पर देखो a कितना है, 1 x² का मल्टीप्लाई, b किसको कहते हैं, x का मल्टीप्लाई, तो b कितना है, -2, यहां देखो x का मल्टीप्लाई -2, और c एक कांस्टेंट है -8, यहां पर भी देखो -8 कांस्टेंट है। तो यहां से पता चल गया आपको कि a कितना है 1, b कितना है -2 और c कितना है -8। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसका जीरोस 2 जीरोस होंगे। इसका जीरोस तो x ही है, लेकिन इसका जीरोस मान लो आप अल्फा और बीटा। किताबों में यही सिंबल यूज किया है, इसलिए हम लोग बीटा यूज करें। बीटा को ऐसे बी मत समझ लेना है, ये ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा खींचा हुआ है, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीटा पढ़ते हैं, इसको अल्फा पढ़ते हैं, टेक्निकल टर्म है ये, ठीक। अब किसके बीच में रिलेशन चाहिए, ए बी और सी और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन चाहिए। अच्छा, तो पहला रिलेशन जो है वो होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस ब्रैकेट यहां दिए हैं, ध्यान से देखो, माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। बेटा समझो जरा सा, सम मतलब क्या होता है, सम मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा सम हो गया, और माइनस तो है ही यहाँ पे। अब कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, b है, तो यहाँ लिखेंगे b, और कोफिशिएंट ऑफ x² कौन है, a, तो यहाँ लिखेंगे a। तो बेटा जी ये पहला इक्वेशन है, ये पहला रिलेशन है, पढ़ो। रिलेशन किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस, तो कोफिशिएंट और जीरो, तो ये पहला रिलेशन है। अभी तुरंत वेरीफाई करके दिखाएंगे, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। सेकंड देख लो, सेकंड यहां लिख देता हूं, चलो इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन, दूसरा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये बराबर होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, ऊपर में दूसरा चीज है। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसके बीच में मल्टीप्लाई है? जीरोस के बीच में। तो जीरोस का क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब कांस्टेंट कौन है? सी, तो लिख दो यहाँ पर सी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? ए, तो यहाँ लिख दो ए। तो ये दूसरा रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। याद रखना यहाँ पर जानबूझ के प्लस है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, हर बार माइनस ही रहता है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ आज नहीं दिखाएंगे, अगले लेक्चर में दिखाएंगे। आज इस पे हम लोग वर्क करेंगे, इसका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा रिलेशन। तीसरा भी बड़ा खास रिलेशन है। तीसरा, अगर आपको अल्फा बीटा दिया रहे, अगर अल्फा और बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब अल्फा बीटा दिया, जैसे मान लो ये अल्फा बीटा दिया 2 3, तो ये दिया हुआ है। और बोला कि फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो इसका फॉर्मूला बेटा ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये भी जनरल फॉर्म है, लेकिन ये फॉर्मूला है। अगर आपको अल्फा बीटा मान लो दिया 1 1, तो यहाँ रख देना 1 + 1 2, और यहाँ 1 × 1 1, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक एग्जाम्पल, तो ये थर्ड इक्वेशन है। अच्छा, ये तीसरा नहीं, तीसरा है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे समझना है इसको। ये पूरा जो फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाऊंगा। तो फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जनरल फॉर्म ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोफिशिएंट क्या होता है? a b c। रूट्स या फिर जीरोस क्या होते हैं? अल्फा बीटा होता है, वो दिया रहेगा, चाहे फैक्टराइज करके निकालोगे। उसके बाद पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्लस सी बाई ए। प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे एक ही बात है, नहीं लिखा मतलब प्लस है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा, अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखा दीजिए, तो ये फॉर्मूला, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। प्लस माइनस में गलती हुआ तो गया नंबर, वो भी एक नंबर का। तो इसलिए याद है तरीका, प्लस माइनस प्लस, ऐसे शुरुआत प्लस से किए, अंत प्लस से किए, बीच में क्या रखा है? माइनस रखा है। ये फॉर्मूला इसी तरह से लिखा गया। प्रूफ है, इसका प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लो अच्छे से कॉपी में, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो वही क्वेश्चन उठा लेते हैं जो शुरू में उठाए थे। चलो जी, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आप बना सकते हैं 2.2। फिर हम लोग 2.2 का पूरा सोल्यूशन ले लेंगे, आपका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे, है ना जी। तो वही क्वेश्चन हमारा था, पॉलिनोमियल क्या था बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 था, सॉरी माइनस 8 था। अल्फा बीटा कितना आया था, यानी इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके कितना आया था? चलो एक बार कर लेता हूँ मैं इसको फिर से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू px। ये हो गया x माइनस 4, और ये 2, ये भी x माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 4, और ये x प्लस 2। फिर 0 के बराबर करेंगे, तो ये क्या था? x इक्वल टू 4 एंड माइनस 2। अब किसी को अल्फा बीटा मान लो ये अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू माइनस 2।
क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। दो रिलेशन है, तीसरा रिलेशन वो वेरीफाई नहीं करना है, रिलेशन दो ही है, ठीक है। चलो अब वेरीफाई कैसे करते हो दिखाता हूं। चलिए देखिए, पहले गिवन बातें लिख लो, ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। बताओ भाई, ए कितना है 1, यहाँ क्या लिखा है 1, तो ये है 1। बी कितना है -2 और सी कितना है -8। और अल्फा और बीटा कितना है 4 और -2। अब पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब ऐसे एक लाइन खींच दो, अभी बराबर नहीं लिख सकते आगे ना, यहीं तक लिख सकते हैं। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और -2, कितना आएगा 2 आएगा। इधर भी 2 आना चाहिए, तो माइनस। अब बताओ b कितना रखें, यहाँ रखो -2 और a कितना रखें 1, कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। अरे प्लस माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। तो ये आ गया रिलेशन, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा देखिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वो लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू, वो समझाने के लिए बता दिए थे कि कहीं कहीं क्वेश्चन में वही दे देता है। फिर लाइन खींच दीजिए यहाँ पे। अब अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करने की बात है, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8। अब c/a, तो c कितना है -8 और a कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा -8। तो ये वेरीफाई हो गया। लास्ट में लिख दीजिए बड़े प्रेम से, हिंस वेरीफाइड। मतलब इस क्वेश्चन में दो काम करना था आपको। एक काम ये करना था कि जीरोस निकालना है, तो पॉलिनोमियल दे के छोड़ दिया, बोले जीरोस निकालिए, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लिए, जीरोस आ गया, जीरोस का नाम लिख लिया अल्फा बीटा, ये काम हो गया, तो जीरोस आ गया यहाँ तक। फिर वेरीफाई का बात किया है, तो ए बी और सी वेरीफाई करना है, मतलब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये भी वेरीफाई हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहा हूँ एनसीईआरटी के ज़्यादा तो नहीं रहते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेकिन तगड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और उठा लेता हूँ थोड़ा सा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा सैंपल क्वेश्चन, ऐसे सैंपल सोल्यूशन नोट कर लो, बाकी तो बनाओगे आप ही लोग। चलो मिटा दूँ। अच्छा, ये रिलेशन आया कहाँ से, इसका प्रूफ, तो प्रूफ तो ऐसा कभी पूछेगा नहीं, लेकिन इंटरेस्ट के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर इसका प्रूफ लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का ही किताब से उठा लेता हूँ, ठीक है। ओके, लिखा ऐसे है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each quadratic polynomial as sum and product of zero respectively, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मान लीजिए दिया हुआ है -1, ऐसे। अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका सम और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो वही तो चाहिए हमें। आपका फॉर्मूला क्या था बनाने का, तीसरा वाला रिलेशन याद करो, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या, ये सम ऑफ जीरो है, सम दिया हुआ है 1/4, यहाँ पर ला के रख दो 1/4, और यहाँ x तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -1, यहाँ लिख दो -1, बस हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए,
ठीक है, क्योंकि आंसर ये नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लो भाई, 4 का एलसीएम, 1 4 का एलसीएम 4, तो ये हो गया 4x² माइनस एक्स, 1x है, x एक ही बात है, और -4 इक्वल टू px। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको 0 के बराबर कर दो, तो ये 4 उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 × 4। 0 × 4 कितना होता है, 0 होता है। तो एक्चुअली यही आपका पॉलिनोमियल रहेगा, आपका जो एनसीईआरटी का आंसर में यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सिंपली अल्फा बीटा दे दिया तो पॉलिनोमियल पूछ दिया, या फिर रिलेशन ही वेरीफाई करने आ गया, तो अल्फा बीटा निकाल कर रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो इसी तरह से आपका आंसर आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर आपका प्रूफ पे आएगा। जो ये रिलेशन हम लोग प्रूफ नहीं किए हैं वो प्रूफ पे आएगा, प्रूफ में दिखा दूंगा। और फिर उसके बाद जो होगा एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए इस तरह से, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।